इस लड़की के पास खाना बनाने की कोई स्किल्स नहीं थी, मगर फिर भी वो नूडल्स इतने स्वादिष्ट बनाती थी कि 10 मील के दायरे में सभी ग्राहक मानते थे कि उसके नूडल्स 5 स्टार स्तर का है। लेकिन एक दिन एक आदमी ने आकर केवल नूडल्स को सूंघा, तुरंत उठकर बिल चुकाया और लड़की को एक कार्ड देकर बताया कि वह यहाँ पैसा बना सकती है। लेकिन लड़की अभी गंभीरता से नूडल्स बना रहा थी, उसके पास ध्यान देने का समय नहीं था, इसलिए उसने अधीरता से कार्ड ले लिया। शुरू में लड़की ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब उसने कार्ड का पता ऑनलाइन खोजा तो पाया कि वह पता दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फूड टीम का था और शेफ प्रसिद्ध पॉल थे। अनगिनत सेलिब्रिटीज ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई और उनके खाने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। यह देखकर लड़की की आंखें चमक उठी, क्योंकि वह रोज रोज नूडल्स बनाने से थक चुकी थी। अगली सुबह वह जल्दी से होटल पहुंची और रसोई में प्रवेश करते ही वह जिज्ञासा से भर गई, जैसे कोई अनजान व्यक्ति शानदार बगीचे में घूम रहा हो। क्योंकि यहाँ के चाकू न सिर्फ मास्टर कारीगरों द्वारा हाथ से बनाए गए थे, बल्कि इतने चमकदार थे कि दर्पण की तरह इस्तेमाल किए जा सकते थे, जिससे लड़की चौंक गई थी। लेकिन जब उसने सुना कि इंटरव्यू में प्रतियोगिता भी होगी तो वो जाने लगी। लेकिन तभी पॉल दरवाजे से अंदर आया और नियम बताए। उसका प्रतिद्वंद्वी चश्मे वाला आदमी था, जो हार्वर्ड से पढ़ा शेफ था, और फ्राइड राइस की बात सुनते ही उसने कई उच्च श्रेणी की सामग्री तैयार करनी शुरू कर दी। लेकिन लड़की का तरीका बिल्कुल अलग था। उसने बासी चावल का डिब्बा चुना, कुछ अंडे लिए और उन्हें लोहे के कढ़ाई में तलने लगी। चश्मे वाले ने ताजा उबले चावल चुने, मटर और गाजर से रंग दिया, फिर धीमी आंच पर तला और जल्द ही 2 अलग अलग प्रकार के चावल तैयार कर लिए। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से पॉल ने सिर्फ लड़की के चावल को सूंघा और तुरंत घोषणा कर दी कि चश्मे वाला हार गया है। चश्मे वाले आदमी को सुनकर अविश्वास हुआ, लेकिन बदले में एक जोरदार थप्पड़ मिला। दरअसल चश्मे वाला आदमी चावल लेते ही हार गया था, क्योंकि उसके चावल एक साथ चिपक गए थे, जबकि लड़की के चावल अलग अलग दाने थे। जैसे ही लड़की इस बात से खुश हुई, पॉल अचानक आगे आया और उसकी गर्दन सूंघी, और जैसे ही लड़की के शरीर से खट्टी गंध फैली, पॉल ने तुरंत उसे साफ कपड़े पहनने को कहा। और जल्द ही टीम को एक रात्रि भोज का काम मिला। उन्हें कल एक जनरल के लिए उच्च श्रेणी का वाग्यू बीफ पकाना था। लड़की को जल्दी काम सिखाने के लिए मुख्य शेफ ने खुद मांस काट कर दिखाया, लेकिन इस उच्च श्रेणी के खाद्य पदार्थ को काटना बहुत कठिन था। एक ही चाकू से मांस को 2 मिलीमीटर की पतली स्लाइस में काटना था। लेकिन हमेशा फ्राइड नूडल्स बनाने वाली लड़की को चाकू चलाना नहीं आता था, जिससे पॉल ने उसे बेवकूफ कहकर डांटा। कोई चारा न देख पॉल ने उसे मांस तलना सिखाया, लेकिन लड़की या तो ज्यादा तेल डालती या आग तेज रखती। पलक झपकते ही उसने 2 किलो बीफ बर्बाद कर दिया था। पॉल ने कहा, अगर आज अच्छा नहीं पकाया तो वो घर जाकर नूडल्स ही बनाने का काम करे। लड़की यह अपमान सहन नहीं कर सकी और बिना कुछ कहे जाने लगी। लेकिन लिफ्ट का बटन दबाते ही उसे पछतावा हुआ, क्योंकि उसने बड़े व्यापार को देख लिया था। वह कैसे छोटी दुकान पर लौटकर नूडल्स बनाना चाहेगी। इसलिए वह फिर से रसोई में लौट आई और लगातार बीफ तलने का अभ्यास करने लगी। एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा कोशिश की। सहकर्मी एक एक करके घर चले गए थे, लेकिन लड़की अकेले रसोई में अभ्यास करता रही। अगली सुबह जब सहकर्मी काम पर आए तो वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि लड़की ने पूरी रात अभ्यास किया था। जैसे ही पॉल धीरे धीरे रसोई में आया, कोई की आंखें तुरंत दृढ़ हो गई और बिना कुछ कहे उसने तेल गर्म करना शुरू किया। मांस को कढ़ाई में डाला, फिर बस पलटा और प्लेट में परोस दिया। पॉल ने उठाकर देखा और सीधे मुंह में डाल लिया। इस तरह लड़की ने मुश्किल से यह परीक्षा पास कर ली। फिर रात में लड़की एक जनरल के रात्रि भोज में मदद करने पहुंची, लेकिन लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि पॉल उसे सभी उच्च अधिकारियों के सामने अपने तलने के कौशल का प्रदर्शन करने को कहेगा। शेफ की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए लड़की को हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना पड़ा। जैसे ही मांस कढ़ाई में नाचने लगा, अधिकारीगण तालियां बजाने और चिल्लाने लगे। लड़की ने खाना इतना स्वादिष्ट बनाया कि सब अमीर प्लेट तक चाटने लगे।